का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया आए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज के तीनों पाठों में हम लोगों को यह बताया गया है कि हमारा जो प्रतिज्ञा या फिर शब्द हमारे कर्तव्यों के साथ मेल मिलाप खाना चाहिए। प्रतिज्ञा और हमारा कर्तव्य में सामंजस्य होना चाहिए। तो आइए विशेषकर उन क्षणों के लिए हम ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे जब हम हमारा कर्तव्य से मुकर गए हैं, हमारा प्रतिज्ञाओं से हमारा प्रतिज्ञा को हम लोग पालन नहीं किए हैं, और उन क्षणों के लिए जो है कि ईश्वर से माफ़ी का याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सत्यमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। क्रिस्त हमें तू वर दे, पापों से मुझको बचा ले। हे क्रिस्त हमें तू वर दे, पापों से मुझको बचा ले। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे।
स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु की, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु की। स्वर्ग का स्वामी तू बलशाली, सब मिल गाए महिमा गा। जगत पिता हम पुत्र तुम्हारी, पवित्रता का दे दो दान। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। इकलौते सुत स्वर्ग से उतरे, कदम रखा तो धन्य हुए वो। ईश में मना दया के सागर, विनय हमारी सुन ले प्रभु। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। गाए विराजे पिता ईश के, शोभित पावन तू प्रियवर। पवित्र आत्मा के संग नभ पर, चारों दिशाओं में आठों पहर। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू हम सबके प्रति असीम क्षमा और दया दिखाकर अपनी अपार शक्ति प्रकट करता है। हम पर अपनी कृपा की निरंतर वर्षा कर, जिससे हम अनंत जीवन के लिए अत्यंत उत्सुक बने रहें और स्वर्ग राज्य का आनंद प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी एज़ेकिएल का ग्रंथ। यदि पापी अपना पापमय जीवन त्याग देता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इज़राइलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो वह अपने पाप के कारण मर जाता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वह मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अपनी दयालुता
तू मुझे अपने पथ बता, मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरी जवानी के पाप भुला दे और अपनी भलाई के अनुसार मेरी सुधि लेने की कृपा कर। हे प्रभु, हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना ले। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। सत्य मार्ग और जीवन करता मुझ में जो विश्वास पाता है वह नव जीवन। हालेलुया, प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने महायाजकों तथा जनता के नेताओं से कहा, आप लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा
जाओ आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी। किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज वर्ष का 26वां सप्ताह है और यीशु के प्रेरिताई कार्यकलाप के अंतिम चरण में आज से हम प्रवेश करेंगे। अगर हम लोग हमारा इस कलीसिया बस को ध्यान में रखे हुए होंगे तो हम लोग देखे होंगे कि पहले जनवरी से लेकर 21वीं सप्ताह तक जो है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने प्रेरिताई कार्य विशेष करके गलीली प्रदेश में प्रारंभ किया और वहाँ पर जो है कि लोगों को अन्य अन्य प्रकार के कार्यों द्वारा आकर्षित किया और ईश्वर के सुसमाचार को प्रचार किया। और बाद में हम लोग ध्यान देकर देखेंगे 22वें सप्ताह से लेकर 25वें सप्ताह तक तो यीशु का जो है कि यरूशलेम की ओर यात्रा रही और इस यरूशलेम की ओर यात्रा के दौरान यीशु ख्रिस्त जो है कि वो अपने शिष्यों को अन्य अन्य तरीके से तैयार किए और आज से लेकर अगले आने वाले 8 सप्ताह तक जो है कि यीशु जो है कि यरूशलेम में उनका प्रेरिताइक कार्य करेंगे। और इन 8 सप्ताह में जो है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का विशेष मतभेद फरीसी और सदूकियों के साथ रहेगा और उनका जो संवाद है और वार्तालाप है जो और गंभीर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है कि यीशु बहुत बुरी तरीके से जो है कि उन लोगों को मतलब अन्य अन्य तरीके से उनके साथ जो है कि सामना करेंगे। और आज के तीनों पाठ, विशेष करके पहला पाठ, दूसरा पाठ और तीसरा पाठ सुसमाचार भी जो है कि हम लोगों के अन्य अन्य प्रकार के रवैया या फिर एटीट्यूड के बारे में बताते हैं। और आज के पहले पाठ और आज के सुसमाचार हमें 2 प्रकार के रवैयों के बारे में बताते हैं और एक जो है कि अच्छी रवैया, दूसरी जो है कि बुरी रवैया। तो जब हम ध्यान देते हैं आज के पहले पाठ में नबी एजरेकियल के ग्रंथ से, वहाँ भी हम लोग 2 प्रकार के रवैया के बारे में हम लोग सुनते हैं, देखते हैं कि जब धर्मी अपने सही मार्ग छोड़कर अधर्म की ओर चलते हैं या फिर धर्मी अपना धर्म छोड़कर पाप करने लगता है, और दूसरी तरफ अधर्मी या फिर पापी व्यक्ति अपने पापमय रास्ता को छोड़कर जो है कि जब धर्म को अपनाता है। ठीक उसी तरह आज के सुसमाचार में भी हम लोग 2 प्रकार के रवैये के बारे में बात करते हैं और दोनों विपरीत रवैया हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला पुत्र जब पिता पूछते हैं कि उसको दाखवारी में काम करने के लिए, तो वह कहता है हाँ और बाद में वह नहीं करता है। जबकि दूसरा पुत्र के पास पिताजी वही सवाल रखते हैं तो पहले वो नहीं कहता है और बाद में जाकर वो दाखवारी में पिता के कार्य को पूरा करता है। तो यहाँ पर हम लोग विशेष करके ये देखेंगे कि हमारा जो प्रतिज्ञा या फिर जो शब्द है वो हमारे कर्तव्य के साथ मेल नहीं खाता है, या फिर कह सकते हैं और वर्ड्स एंड डीड्स डू नॉट गो हैंड इन हैंड। जैसे कि एक किराना स्टोर का मालिक
और उसका एक नौकर था। जब दुकान बंद करते समय उन्होंने अगले दिन के लिए कुछ तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पर दुकान का मालिक जो है कि अपने नौकर से पूछता है, क्या आज तुम कल के लिए चावल में कंकड़ डाले? तो वो जवाब देता है जी हाँ। फिर पूछता है, क्या गेहूं में कंकड़ डाले? तो वो जवाब देता है हाँ। क्या दूध में पानी मिलाए? वो जवाब देता है हाँ। फिर वो बोलता है कि अन्य तेल का मिलावट किया? तो वो कहता है हाँ। बाद में सब होने के बाद कहता है, अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अभी चलो हम गिरजा जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उनके जो कार्य है और उनके जो शब्द है, दोनों में जो है कि मेल नहीं खाता है। मतलब कुछ और हैं और कुछ और करते हैं। तो ठीक उसी तरह जो है कि आज के सुसमाचार का भी हम लोगों को इसी संदेश मिलता है कि दोनों बेटे जो है वो कुछ करते हैं और कुछ कहते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे या फिर ये सवाल उठाएंगे कि दोनों पुत्रों में से कौन बेहतर था, तो नेचुरली हमारा जवाब होगा कि दूसरा पुत्र, क्योंकि वो पहले नहीं कहता है और बाद में उसकी पिताजी का आज्ञा को पालन करता है। लेकिन वास्तव में अगर हम और गहराई से इसको जांच करें तो दोनों पुत्र एक तरह से गलत थे, क्योंकि पहले पुत्र जो है कि पिताजी को जो है कि बाद में दुख पहुंचाया, पहले हाँ बोला फिर कार्य नहीं किया, और दूसरे बेटे जो है कि वह पिताजी को पहले दुख पहुंचाया और बाद में वह कार्य किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही भाइयों जो है कि पिताजी को दुख पहुंचाते हैं। लेकिन हम लोगों को एक सच्चे ईसाई होने के नाते हम लोगों का जो व्यवहार ये दोनों बेटों से और अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो प्रतिज्ञा है, हमारा जो उपदेश है और हमारा जो कर्तव्य है, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जैसे हम संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 7 पद संख्या 21 में पढ़ते हैं, जो मुझसे प्रभु प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करेगा। तो इसका कहने का मतलब केवल हम कहने से स्वर्ग राज्य प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि उस पर अमल करने पर। और साधारणतः हम लोग दो प्रकार के लोगों को पाते हैं। एक प्रकार हो गया जो कुछ कहते हैं और करते कुछ और हैं, और दूसरा प्रकार के व्यक्ति जो है कि वो जो कहते हैं वही करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान करके देखेंगे, इन दोनों पुत्रों में से जो है कि दोनों जो है कि यहाँ पर प्रथम श्रेणी के अंदर आते हैं। वो कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। लेकिन जब हम दूसरे श्रेणी के बारे में बात करते हैं कि जो कहना और जो कर्तव्य में उसका अमल करना, उसके बारे में आज के दूसरे पाठ में फिलिपियों के नाम पत्र में संत पौलुस इसके बारे में चर्चा करते हैं। और वह कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में साफ साफ हमें बताते हैं। जैसे कि अध्याय 2 फिलिपियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं पद संख्या 6 से 8, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसका कहने का मतलब यह है कि जो कुछ प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रतिज्ञा किए थे वह सब ईश्वर के आज्ञा के अनुसार वह कर्तव्य के साथ पालन किए थे। और ईसाई होने के नाते हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुसरण करना है और हमारा जो है कि प्रतिज्ञा और कर्तव्य दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त का रहा था। अगर हम यहाँ पर गलत होते हैं तो मनुष्य होने के नाते हम लोगों को सुधरने के लिए बहुत सारा मौका मिलता है। और इसके लिए जो है कि हम लोगों को दो चीज़ों के बारे में बताया जाता है। एक जो है कि जोखिम और दूसरा जो है कि आशा। जोखिम यह होता है जब कोई भी व्यक्ति अपना अखंडता या फिर अपना इंटेग्रिटी को छोड़कर जो है कि कोई पाप करता है तो वह जोखिम अपने आप को जोखिम में डाल देता है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि आशा, जब भी कोई व्यक्ति जो पाप
पापी है वह अच्छा कार्य करता है, उसके मन में एक प्रकार की आशा की उमंग खड़ी होती है कि वह जो है कि उसका जीवन जो है कि सुधरने वाला है। तो और अगर हमारा जीवन को हम बदलना चाहते हैं, अगर हमारा कर्तव्य और हमारा प्रतिज्ञा के बीच मेल मिलाप रखना है, तो हम लोगों को जो है कि हमेशा हमारा जो मन और मस्तिष्क है दोनों को खुला रखना है। अगर हमारा मन और मस्तिष्क को हम लोग पूर्वाभास या फिर प्री डिटर्मिनेंट से मुक्त नहीं करेंगे तो जो है कि हम लोग अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे। तो फिर आज विशेष करके हम ईश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर हमें बल और शक्ति प्रदान करे ताकि हम जो है कि अपना प्रतिज्ञा और कर्तव्य में मेल मिलाप या सामंजस्य रख सकें और जो भी कुछ हम लोगों को अच्छे कर्म के बारे में बताते हैं उसको हम खुद भी अमल कर सकें। तो यह प्रार्थना हम विशेष रूप से करते हैं। अभी हम हमारा विश्वास प्रकट करेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, शक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जिस पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा को इनकार किया वह बाद में पश्चाताप किया और दाग की बारी में काम करने गया और अपने पिता की इच्छा पूरी की। जो लोग पश्चाताप करते हैं और बुरे कर्मों से दूर हो जाते हैं वे हमेशा ईश्वर के सामने स्वीकृति पाते हैं। हम पिता ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र वचन एवं संस्कारों के माध्यम से लोगों को ईश्वर के निकट ला सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईसाई धर्म को मानने वाले सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी प्रकार के स्वार्थ, ईर्ष्या, लालच और पाखंड से दूर रह सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो ख्रिस्तीय भाई बहनें अत्याचार सह रहे हैं वे अपने विश्वास में दृढ़ बने और कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे नागपुर धर्म प्रांत के कुछ फादरगण जो है कि कोरोना वायरस से संक्रमित है, उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए विशेष करके ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम लोग कुछ क्षण मौन रहकर हमारी निजी आवश्यकताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमें शुद्ध मन दे ताकि हम तुझे देखें, हमें कोमल हृदय दे ताकि हम तुझे सुने और हमें प्रेममय हृदय दे ताकि हम तेरी सेवा बिना संकोच के कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखरस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे दयामय ईश्वर, हमारी यह भेंट स्वीकार कर इसके द्वारा हमारे लिए समस्त कल्याण का द्वार खोल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन हे प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, पावन पावन हे प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से, तेरी महिमा से है परिपूर्ण। स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से, तेरी महिमा से है परिपूर्ण। पावन हे प्रभु, हो प्रभु की जय जयकार। पावन हे प्रभु, ऊंचे स्वर्ग में जय जयकार। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर, जो आते। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर, जो आते। पावन हे प्रभु, हो प्रभु की जय जयकार। पावन हे प्रभु, ऊंचे स्वर्ग में जय जयकार। हे परमपिता,
तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि वह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर बड़ी ही भक्ति पूर्वक से ईश्वर से वही प्रार्थना करें जिस प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और इस विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत काल तक हमारी रक्षा करता रहे। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन कोरोना महामारी के इस संकट के कारण न तो मैं गिरजाघर जाकर यूखरिस्त में भाग ले सकता हूँ और न परम प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ। प्रभु, हम सब पर दया कर और आध्यात्मिक रूप से मेरे हृदय में आ जा। हम इस संकट की घड़ी में धैर्य बनाए रखें और तुझसे कभी अलग न हो जाए। आमीन। ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। तन मन तू सब धन तू, मालिक तू जीवन तू। तन मन तू सब धन तू, मालिक तू जीवन तू। जल थल में बादल में शक्ति तेरी, गर्जन में कण कण में दिख पड़ी। छवि तेरी न्यारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी।
हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमारी विनय है यह पावन यूखरिस्त हमारे शरीर और आत्मा को नवीन करे। यह हम सबको प्रभु ख्रिस्त की महिमा के भागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ दुख सहते हैं। यह हमारी प्रार्थना है हमारी प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त की शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिली प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हजारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।